दोस्तों ये मैं रात से ही प्रिपरेशन कर लेती हूँ दूसरे दिन की। तो अभी एक्चुअली मैं डिनर बना रही थी और डिनर बनाते बनाते ही मैं दूसरे दिन के लिए कुछ भिगा के रख ही देती हूँ। रैंडमली हम लोग ये सब चीज़ें यूज़ कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे है मूंगफली, इसको भिगा दिया है। सुबह के लिए बादाम भिगा दिए हैं। यहाँ पर एक्चुअली मैंने ये कल भिगाई थी मूंग दाल, फिर मैंने सोचा था स्प्राउट्स खाएंगे और इसमें स्प्राउट्स हल्के हल्के आ भी गए देखिए। लेकिन मुझे लगा कि स्प्राउट्स मतलब हम लोग तो खा लेंगे पर देव इनको यूज नहीं कर पाएगा, तो मैंने चावल थोड़े से डाल के आज फिर से इसको भिगा दिया है ताकि कल मैं इसका फिर से वही चीला बना के इसमें उपमा भर के ब्रेकफास्ट बना सकूं और देव भी क्योंकि उसको एंजॉय कर लेता है और लंच में भी ले जा सकता है। और यहाँ पर है लंच के लिए सोयाबीन की दाल, ये भी भिगा दी है। तो लंच में कोई भी दाल बनाऊंगी मैं, जो भी दाल बनाऊंगी उसमें ये मैं मिक्स कर दूंगी सोयाबीन थोड़ी सी। तो ये सब है। अगर मुझे थोड़ी देर में कुछ और याद आता है तो एक दो चीज़ मैं और भिगा देती हूँ। तो ऐसा ही कुछ मैं रात से ही बहुत सारी चीज़ें ऐसे भिगा के रख देती हूँ और दूसरे दिन हम इन्हें यूटिलाइज कर लेते हैं किसी न किसी तरीके से। और आजकल तो स्पेशली ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सब्जियाँ बहुत कम आ रही हैं बरसात के समय में। तो बहुत ज़रूरी मुझे लगता है कि हम इस तरीके से जो हमारे बीन्स हैं, नट्स हैं, उनको ही यूटिलाइज करें। और इसमें अभी काजू नहीं है, मुझे अभी बात करते करते याद आ गया, मैं इसमें काजू भी ऐड कर दूंगी, वो भी भिगा दूंगी। दोस्तों देव को मैंने टिफिन दे दिया है और अब मैं वापस घर जा रही हूँ।
पहले अभी जिस मेन गेट से मैं अंदर गाड़ी लेके आई हूँ वहाँ पे मैं हमेशा अटक जाती थी, मेरी गाड़ी बंद पड़ जाती थी वहाँ पे। लेकिन चलाते चलाते अब मुझे धीरे धीरे आइडिया आने लगा है। अच्छा, 4 व्हीलर पकड़ना मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल था। मेरी हाइट सिर्फ 5 फीट है और सिर्फ इसी वजह से मैं इतने सालों से डरती रही कि शायद शॉर्ट हाइट होने की वजह से मैं कभी गाड़ी नहीं चला पाऊंगी। पर वो सिर्फ मेरे अंदर का डर था। और अब जब मैं चला रही हूँ तो बस इतना ज़रूर है कि मुझे सीट पूरी आगे तक लगानी पड़ती है और ऐसा लगता है कि मैं बोनट पे बैठ के चला रही हूँ। बट चला तो पा रही हूँ ना एटलीस्ट। और हैंडल भी मुझे एकदम नीचे करना पड़ता है। जब मेरे हस्बैंड चलाते हैं तो वो फिर ऊंचा कर देते हैं, फिर मैं नीचे करती हूँ इसको। पर ये एडजस्टमेंट दिए ही हम ही लोगों के लिए है, तो हम इनको यूटिलाइज करके क्यों ना सीखें चीज़ों को। तो पहले तो मैं बहुत डरती थी, लेकिन इसी वजह से, अपने ही अंदर के डर की वजह से, जैसे ही वो डर निकला और मैंने धीरे धीरे शुरू किया, अभी ऐसा है कि मुझे ही मन करता है कि मैं गाड़ी चलाऊं। वरना पहले मुझे अगर ये बोले कि तू चला गाड़ी तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता था वहीं से। और तो बहुत हो गया आज का गाड़ी ज्ञान। मैं घर पहुंचने वाली हूँ और इसके बाद में मैं अपना लेक्चर रिवाइज करूंगी अब घर जाते ही सीधे, क्योंकि आज शाम को भी मेरा टेस्ट है। आप जब भी मेरे ब्लॉग देखते होंगे यही सुनते होंगे आज टेस्ट है। हर 1 दिन 2 दिन छोड़ के हमारे टेस्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए मुझे प्रिपेयर करना है। चलो, घर पहुंच चुके हैं। बच्चे पढ़ के जा चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 6:30। अब जाके मैं फ्री हुई हूँ, तो अभी भी फ्री नहीं हूँ एक्चुअली। 7:30 पर नेक्स्ट बैच भी आ जाएगा, लेकिन बीच में जो ये टाइम है इसमें देव को कुछ कुछ खिला के मैं फटाफट आके अपना लेक्चर रिवाइज करती हूँ, क्योंकि टेस्ट है। और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने एक लेक्चर भी अभी तक रिवाइज नहीं किया है, और एक लेक्चर तो उसमें से 1.5 घंटे का है, तो पता नहीं वो मैं कैसे करने वाली हूँ। आई डोंट नो, शायद दोनों लेक्चर रिवाइज हो भी ना पाए। और बच्चे मुझे देख के हंस रहे हैं, देव और देव का फ्रेंड, कि ये क्या कर रही है। तो चलो अब मैं फटाफट, बिल्कुल भी मेरे पास 1 मिनट और नहीं है, मैं अपना लेक्चर रिवाइज करने के लिए जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने टेस्ट दे दिया है। और टेस्ट देने से पहले मैंने बहुत सारी, जो सुबह आपको दिखाई थी पीनट्स जो भिगोई हुई थी, वो खा ली थी, कॉफ़ी पी ली थी पीनट्स का सैलेड बना के। तो ऑलमोस्ट मेरा हो गया था, लेकिन क्योंकि आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है तो मैं टेस्ट दे चुकी हूँ। हालांकि बाकी सब पहुँच चुके हैं, पर मैं अपना टेस्ट देने के बाद ही अब वहाँ जा रही हूँ और वहाँ जाके डिनर करूँगी। पहला ध्यान हमेशा न्यूट्रिशन पे दीजिए। मैं हमेशा हर बार यही बात कहती हूँ और फिर कहूँगी कि पहला फोकस आप न्यूट्रिशन कंप्लीट करने पे रखिए। उसके बाद में धीरे धीरे आप अपने टेस्ट के लिए चीज़ें तलाशिए, और धीरे धीरे आप मेरे साथ बने रहेंगे तो जैसे जैसे मैं चीज़ें तलाशती जा रही हूँ वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊँगी। और जितनी चीज़ें पता हैं वो मैं आपको बता ही रही हूँ। और मैं एक ऐसी जगह पे रह रही हूँ जहाँ पे ये सिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा आउटस्कर्ट्स है सिटी का, तो यहाँ पे इस तरीके की फैंसी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं। तो इसीलिए मैं किस तरीके से सभी चीज़ें अपने पास में रखती हूँ जो कि मुझे हेल्प करती है मेरा न्यूट्रिशन पूरा करने में, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलो अब मैं आप लोगों से कल के ब्लॉग में मिलूँगी। बाय बाय फॉर नाउ। दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस भी आ चुका है। तो आप लोग सोचते होंगे कि मैं क्या टेस्ट देती रहती हूँ। तो प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन है और आचार्य जी से मैं फ़िलोसफ़ी पढ़ रही हूँ। अभी 5 फ़िलोसफ़ीज़ हम पढ़ रहे हैं: भगवद गीता, अष्टावक्र गीता, कठोपनिषद, ताओ ते चिंग चाइनीज़ फ़िलोसफ़ी बाय लाओ त्ज़ू, और आचार्य नागार्जुन की शून्यता सप्तति, शून्यवाद जिसे हम कहते हैं।
ये सब हम पढ़ रहे हैं। और इसके ही उन्होंने देखा कि पढ़ा तो वो रहे हैं पर रिव्यू होना भी ज़रूरी है, तो इसीलिए लास्ट मंथ से टेस्ट हमारे होना शुरू हुए हैं और वो इतने हेल्पफुल हैं कि उससे हमें रिफ्लेक्शन मिलता है कि हम कितना समझ पा रहे हैं इन फ़िलोसॉफ़ीज़ को। तो यही टेस्ट है जो मैं देती हूँ। लेक्चर हमारे डेली होते हैं और डेली इस ऐप पर, जो कि फाउंडेशन ने बनाया है ये ऐप, इस पर हम लोग अपने नोट्स अपलोड करते हैं जो भी हमने सीखा है उस दिन के, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी दी जाती है हमें डेली बेसिस पे करने के लिए। तो बहुत इन्वॉल्वमेंट है और बहुत अच्छी एक सोसाइटी भी है यहाँ पे। वीगनिज़म को भी बहुत प्रमोट करते हैं यहाँ पे। इंसानियत अभी भी दुनिया में बाकी है, ये एहसास होता है जब यहाँ पे लोगों से हम लोग बात करते हैं और शिक्षाओं के बारे में जो आचार्य जी हमें सिखा रहे हैं, इन फिलोसॉफीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।